नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरें 2020। अगले साल होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल 5 सेटों में मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर रहा है। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कोरोना को ध्यान में रखकर ही आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर जैक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे की 22 पुरानी पैसेंजर ट्रेनें अब पटरी पर लौटेंगी। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के साथ ही सभी ट्रेनें अपने समय सारणी के अनुसार चलने लगेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे अपने सभी रेल मंडलों को निर्देश जारी कर चुका है। चक्रधरपुर रेल मंडल के नोआमुंडी और बांसपानी में 2 ट्रेन हादसे से चक्रधरपुर रेल मंडल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बांसपानी में लौह अयस्क लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि नोआमुंडी में यार्ड में जा रही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। जामताड़ा के 8 जगहों पर कोरोना टेस्ट सेंटर बनाया गया है। यहां कोरोना के लक्षण मिलते ही लोगों का मुफ्त में टेस्ट कराया जा रहा है। जिले में अभी 44 एक्टिव केस हैं और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार दूसरे दिन प्रशासन की टीम ने साक्षी बाजार का निरीक्षण किया और लोगों से मास्क लगाने के साथ ही सैनिटाइजर के इस्तेमाल की भी अपील की। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उपभोक्ताओं की समस्याओं को निपटाने को लेकर गोड्डा में 18 साल पहले जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई थी, लेकिन अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2019 से अब तक नई नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने डेमोटाड़ के बिरहोर टंडा में बिरहोर परिवारों के बीच राशन का वितरण किया। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सावधानी बरतने की भी अपील की। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के रांची गुमला मेन रोड पर कार और टेम्पो के बीच टक्कर हुई। जूरा के पास हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें भरनो पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया। गुमला के डुमरी में पुलिस की सक्रियता से एक मासूम बच्ची ट्रैफिकिंग के शिकार होने से बच गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं पुलिस को देखते हुए मानव तस्करी के दलाल वहां फरार हो गए। गुमला में नदी में डूबे दोनों युवकों के परिजनों ने पुआल का पुतला बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू रीति रिवाज में एक तय समय के बाद परंपरा का निर्वाह किया जाता है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व मंत्री ओपी लाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय सांसद पीएन सिंह सहित कोयलांचल के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक अपराधी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल और 2 गोली बरामद की। कोडरमा में ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन के दौरान सीपीआई सड़क पर उतरेगी। सीपीआई ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। चतरा के टंडवा में ट्रक मालिक ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। कोरोना की वजह से ट्रक मालिकों का व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। वहीं गाड़ी की किश्त नहीं देने पर फाइनेंस गाड़ी को सीज कर ले रहा है, जिससे ट्रक मालिक परेशान दिख रहे हैं। कोडरमा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने छापेमारी में 250 लीटर महुआ शराब, 400 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। रांची सदर अस्पताल में 2 सालों में 19,000 गरीबों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज किया गया है। बीमा कंपनियों से हुई कमाई से अस्पताल प्रशासन नए उपकरण खरीद रहा है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची से ही इस योजना की शुरुआत की थी।
कोडरमा में ड्राइवर को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी लूटने का मामला सामने आया है। 2 शख्स दिल्ली से गाड़ी रिजर्व कर धनबाद पहुंचे थे और होटल में ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर इनोवा गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। सरायकेला में 7 दिवसीय परिवार कल्याण के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ 3 दिनों तक गांव-गांव घूमकर पुरुष नसबंदी के लिए जागरूक करेगी। खूंटी के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन कुछ दिनों से यहां से हॉकी खिलाड़ी कम आ रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व खिलाड़ी चिंतित हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में रिटायर्ड शिक्षक लुबिन सबर आदिम जनजाति के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। वे सबर बच्चों को अपने घर में बैठाकर निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इस काम में उनकी भतीजी नीलिमा सबर भी साथ दे रही है।